नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा शुरू, पहले दिन हुआ हिंदी का पेपर। केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, किया गया पुतला दहन। 3 मार्च को धरना प्रदर्शन। चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में यात्री की गई जान, स्टेशन में चिकित्सा सुविधा का अभाव। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बिलासपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, 5 पर केस दर्ज, बाकी की तलाश जारी। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। पहले दिन 12वीं की हिंदी पेपर के साथ परीक्षा शुरू हुई। इसमें लगभग 12,000 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। पहले दिन सरल पेपर ने विद्यार्थियों के चेहरों में खुशी बिखेर दी। देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा शनिवार से शुरू हुई। बिलासपुर जिले के 131 परीक्षा केंद्रों में शुरू हुए इस परीक्षा में कुल 12,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। पहले दिन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हिंदी विषय का पर्चा विद्यार्थियों से हल कराया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई परीक्षा 12:15 बजे खत्म हुई, जिसके बाद परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलने के बाद विद्यार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र काफ़ी सरल था, लेकिन परीक्षा के सवाल काफ़ी अधिक लंबे थे, जिसके कारण समय अभाव की कमी परीक्षा में उन्होंने देखी है। लेकिन अब प्रश्न पत्र हल करने के बाद से उम्मीद है कि जितनी तैयारी उन्होंने की थी उसके अनुरूप ही उन्हें अंक प्राप्त होंगे। ये मीडियम था लेकिन थोड़ा लेंदी था पेपर। समय की अभाव पड़ गई। यस। कुछ कठिन सवाल जिसने आपको परेशान किया हो? ऐसा तो कोई नहीं था, लेकिन बस लेंदी था, इस नाम से थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा था। उम्मीद के हिसाब से तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि थोड़ा छोटा है। इस नाम से उतना तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा कमी आएगा उससे बस। बहुत इजी लेवल का आया था, कोई भी बना सकता है, ऐसा था। इजी। ऐसे सवाल जिसने आपको परेशान किया हो? नहीं, ऐसा कोई भी सवाल नहीं था। सब अपने मर्जी से बिना पढ़े आते तो मतलब कुछ ना लिख पाते, लेकिन जो पढ़े हैं अच्छे से, चैप्टर रिवाइज किए हैं, उसे बहुत अच्छे से। बोर्ड परीक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर अनिल तिवारी ने बताया कि पहले दिन सभी परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई है। वहीं 7 उड़न दस्तों के अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल के भी उड़न दस्ते भी परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए तत्पर नजर आए। पहले दिन सभी परीक्षा केंद्रों से किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। बोर्ड परीक्षा आज प्रारंभ हुई है। बिलासपुर जिले में 6 टीम अपने अपने रूट के लिए निरीक्षण में निर्धारित समय में निकल गए हैं। मैं स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में स्थानीय स्तर पर निरीक्षण में निकला हूं। 7 स्कूलों का निरीक्षण मैंने किया है। लगभग सभी स्कूलों में व्यवस्था बहुत अच्छी पाई गई है। आज हिंदी विषय की परीक्षा है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखी है। बाकी की रिपोर्ट शाम तक आएगी जो टीम गई हुई है। और मुझे ये लगता है कि बिलासपुर ज़िले में जो परीक्षा का संचालन है शांतिपूर्ण और व्यवस्थित है। हम लोगों की टीम के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से सम्मानित सदस्यों की भी टीम आज निकली हुई है, वो पूरे प्रदेश में कर रही है। इसी प्रकार बिलासपुर जिले में भी मेरे को सूचना मिली है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्यगण यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। इस प्रकार से बिलासपुर जिले का विगत वर्षों से अच्छा ही व्यवस्था हमारे यहाँ मिलेगा। नकल प्रकरण सामने आया सर आज? कोई भी नकल प्रकरण आज सामने नहीं आया है और कोई ऐसी रिपोर्ट भी नहीं मिली है। 3 तारीख को 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी, जहां लगभग 26,000 परीक्षार्थी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में कठिन विषयों के परीक्षाएं संचालित होंगी, लेकिन विद्यार्थी अपने साल भर के मेहनत का प्रतिशत लेने के मद्देनज़र परीक्षा में पूरी मेहनत कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर।
निर्वाचन कार्ड में लापरवाही बरतने वाले 2 शासकीय कर्मचारी को जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। इन्हें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 शासकीय कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। इनमें जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता पॉलुस बड़ा एवं सहायक शिक्षक विजय कुमार केने शामिल है। दोनों निर्वाचन कार्य के दौरान नशे की हालत में पाए गए। प्रथम चरण में जनपद पंचायत मस्तूरी में 17 फरवरी को मतदान दिवस में पॉलुस बड़ा सहायक अधिकारी अभियंता सेक्टर अधिकारी द्वारा शराब का सेवन कर सेक्टर अधिकारी के कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरती गई, जिससे मतदान का कार्य प्रभावित हुआ। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के प्रतिकूल होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में पॉलुस बड़ा का मुख्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसी प्रकार नगर पालिका आम निर्वाचन के तहत नगर पालिक निगम बिलासपुर में मतदान कराने शासकीय प्राथमिक शाला कराड़ के सहायक शिक्षक विजय कुमार केने को मतदान अधिकारी 2 नियुक्त किया गया था। 10 फरवरी को मतदान सामग्री वितरण के दौरान विजय कुमार मदिरा पान कर नशे की हालत में पाए गए। लोक सेवक के रूप में विजय कुमार केने का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 के प्रतिकूल होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में यात्रियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। बिलासपुर के सिरगिट्टी स्थित रेल नीर प्लांट के पूरी तरह से बंद हो जाने से रेलवे स्टेशनों पर बोतल बंद पानी की भारी किल्लत हो गई है। रेलवे फिलहाल नागपुर प्लांट से पानी की सप्लाई कर रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में वक्त लगने की वजह से मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल बिगड़ रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर जोन के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अब रेल नीर की आपूर्ति नागपुर प्लांट से की जा रही है। इस दौरान पानी के ट्रांसपोर्टेशन में करीब 2 दिन लग जाते हैं, जिससे मांग के अनुसार पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बड़े स्टेशनों के साथ साथ छोटे स्टेशनों पर भी पानी की भारी कमी देखने को मिल रही है। गर्मी के इस मौसम में पानी यात्रियों के लिए सबसे अधिक जरूरी है, लेकिन रेलवे की लापरवाही से मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी अभी नागपुर प्लांट से आ रहा है और वाई रोड आता है। अभी तो फिलहाल में सप्लाई मिल रहा है, आगे भविष्य में भी बोला जा रहा है कि इसको उसी तरह सुचारू रूप से चालू रखेंगे। कितनी खपत हो जा रही है अभी पानी की? हाँ, पानी की अभी 2-3 दिन में गाड़ी आता है, 2000 पेटी आता है, 2-3 दिन में हो जाता है, जब तक दूसरा गाड़ी भी आ जाता है। अभी तो समस्या नहीं है, आगे भविष्य में समस्या आएगी। तो अधिकारियों का कहना है कि पानियों को हम पूर्ति करते रहेंगे। बिलासपुर रेलवे प्रशासन को इस समस्या की जानकारी होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब देखना होगा कि रेलवे इस समस्या का समाधान जल्द निकालता है या फिर यात्रियों को आगे भी बिना पानी के सफर के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अचानकमार टाइगर रिजर्व ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जनवरी 2025 में एटीआर ने मध्य भारतीय टाइगर रिजर्वों के बीच फुट पेट्रोलिंग तीव्रता के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लगातार दूसरी बार यह उपलब्धि हासिल कर एटीआर ने बाघ संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। बिलासपुर के अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। जनवरी 2025 में एटीआर ने फुट पेट्रोलिंग तीव्रता में मध्य भारतीय टाइगर रिजर्वों के बीच पहला स्थान प्राप्त किया है। यह आंकड़े MSTRL PESF आधारित गश्त डेटा के आधार पर जारी किए गए हैं। इस सफलता का श्रेय गश्ती दलों की नियमित निगरानी, अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को जाता है। एटीआर के क्षेत्र निर्देशक मनोज पांडे और उप निर्देशक गणेश UR ने इस उपलब्धि के लिए सभी वन कर्मियों को बधाई दी है। भविष्य में भी एटीआर में गश्त व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की योजना बनाई गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरकार और ईडी के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। बिलासपुर के नेहरू चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। विरोध प्रदर्शन के अगले चरण में 3 मार्च को रायपुर में ईडी कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को नेहरू चौक में केंद्र सरकार और ईडी का पुतला दहन किया। कांग्रेस जन जब नेहरू चौक पहुंचे तब पुलिस ने घेराबंदी कर पुतले को छीनने का असफल प्रयास किया, पर पुलिस के हर तरकीब से परिचित कांग्रेस जनों ने एक बार पुलिस को छकाते हुए पुतला दहन किया। पुतला जलाते देख पुलिस बोतल में पानी लेकर दौड़ते रहे और कांग्रेस जन जलता पुतला लेकर दौड़ते रहे। इस मौके पर शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को लांघ रही है। विपक्ष के साथ भाजपा ने छत्तीसगढ़ सहित देश में वह अन्य राज्यों में जो व्यवहार कर रही है स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, मर्डर, लूटपाट, डाका, साइबर क्राइम जैसी घटनाएं आम हो गई है। पार्टी की सरकार आई है, मोदी जी अमित शाह के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं, ये पूरा दमनकारी सरकार है। ये पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव की सरकार ने एक आतंक का वातावरण बना के रखा है और केंद्र की सरकार ईडी की कार्यवाही, ईडी को हथियार की तरह उपयोग कर रही है। ये ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो देश में अराजकता का वातावरण पैदा कर रही है। कहाँ कोंडागांव का मामला, कोंटा का मामला था और उस मामले में सीधे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग चले गए और जा करके वहां जांच की कार्यवाही, नोटिस की कार्यवाही और प्रभारी मंत्री जो उस दौरान जब भवन बना कोंटा का, उस दौरान वहां पद पर भी नहीं थे, उनको 8 घंटे तक के बैठा करके पूछताछ की गई। कल प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी के मकान में भी निगरानी बैठा दी गई थी। पुलिस के लोग उनके घर को घेर के बैठे थे और लगातार रेकी कर रहे थे। ये किस तरह का एक अराजकता का वातावरण और एक दबाव का वातावरण बनाने पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, इसके विरोध में हम सब भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और उनके सरकार के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ किया है। भाजपा ईवीएम में शहरी क्षेत्रों में तो जीत गई, पर बैलेट ने धोखा दे दिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हार को भाजपा पचा नहीं पा रही है। भाजपा ने धन बल का दुरुपयोग कर विधानसभा स्तर पर चुनाव लड़ी, पर भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह में कुनकुरी में हार गए। इस तरह कई मंत्री, विधायक के परिजन चुनाव हार गए। इस हार को भाजपा स्वीकार नहीं कर पा रही है। दिल्ली में जवाब भी देना है, इसलिए कांग्रेस नेताओं को ईडी, सीबीआई, आईटी में उलझाकर जिला जनपद में अपनी सरकार बनाना चाह रही है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। रतनपुर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 सांधीपारा में शनिवार को एक युवक की अधजली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय सूरज खैरवार के रूप में हुई है। पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या कर पहचान मिटाने के लिए शव को जलाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और खोजी कुत्तों की मदद से जांच शुरू कर दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सूरज खैरवार सुबह काम की तलाश में घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। कुछ घंटे बाद उसका शव सांधीपारा बाईपास तिराहे के पास पहाड़ी के नीचे अधजली हालत में मिला। शव के घुटनों के ऊपर का हिस्सा और सिर के बाल जले हुए थे। वहीं सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस को शक है कि पहचान मिटाने के लिए शव को जलाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ सबूत जुटाना शुरू कर दिया। खोजी कुत्तों की मदद से पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। करीबन 8 बजे फोन से सूचना आई थी कि सांधीपारा पहाड़ी के नीचे में एक जली लाश है,
जाके पूरे स्टाफ ने तस्दीक करके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर उनके निर्देशानुसार जाके तस्दीक किया गया। तस्दीक करने पर घटनास्थल पर एक जली लाश पड़ी हुई थी जो अननोन थी। उसका पता नहीं चल रहा था कहाँ का रहने वाला है। बहुत अथक प्रयास के बाद उसका पता चला और वह सांदीपारा का ही रहने वाले सूरज खैरवार पिता विष्णु खैरवार के रूप में पहचान हुई, जो कि कल दिनांक को सुबह 9 बजे से ही घर से निकला था और सांदीपारा में अपने साथियों का शराब पिया है। उसके बाद वहां से निकल कर अकेले पहाड़ी की ओर गया है। उसके बाद से लापता चल रहा है, जिसकी पता तलाश करके हमने उसके परिवार को ढूंढा और अपराध कायम किया जाए, मर्ग कायम करके अपराध कायम किया जाकर आरोपी के अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही है। आरोपी के पता तलाश के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन है, वरिष्ठ अधिकारी स्वयं थाने में आकर मौजूद हैं। इसी प्रकार साइबर की टीम लगी हुई है, एसएससी की टीम लगी हुई है और अलग से अलग अलग थानों से फिर टीम गठन करके अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही है। पुलिस मृतक के परिवार और परिचितों से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश या आर्थिक लेन देन के विवाद की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस ने जल्द मामले का खुलासा करने का दावा किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला यातायात पुलिस ने हेलमेट वितरण अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने पुलिस पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारियों और जरूरतमंद लोगों को हेलमेट वितरित किए। साथ ही शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों से अपील की गई कि बिना हेलमेट के पेट्रोल न दिया जाए। इस अभियान के जरिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि जो लोग हेलमेट खरीदने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें जन सहयोग के माध्यम से हेलमेट उपलब्ध कराया जाए। बिलासपुर के शासकीय शहीद अविनाश शर्मा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नूतन चौक सरकंडा में ताइक्वांडो मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए स्कूली छात्राएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयास कर रही हैं। यह प्रशिक्षण उन्हें विपरीत परिस्थितियों में आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाने में मदद कर रहा है। आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शारीरिक क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से इस शिविर में बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। विद्यालय प्रबंधन और प्रशिक्षकों का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल आत्मरक्षा के कौशल को विकसित करती है, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और मानसिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है। प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को ताइक्वांडो के विभिन्न गुण सिखाए जा रहे हैं, जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा कर सकें। इस पहल की स्कूल प्रशासन, अभिभावकों और समाज के विभिन्न वर्गों ने सराहना की है। ऐसी गतिविधियां छात्राओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ उनके आत्मबल को भी बढ़ाने में सहायक होती हैं। दिया जा रहा है। ये गर्ल्स को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो बहुत अच्छी योजना है। ये साल भर चलनी चाहिए और अगर ये बच्चे सीख जाते हैं तो आने वाले भविष्य में मानसिक शारीरिक रूप से भी सशक्त होंगे, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो जिससे लोगों को वो अपनी और दूसरों की सहायता कर सकते हैं। सीखना ये अच्छा है क्योंकि हम लड़कियों की जान बचा सकते हैं अपराधों से और बलात्कार हो रहा है उसके वजह से। और सारे बहनों को मैं गुंजाइश करती हूँ कि ये सारे सीखें मार्शल आर्ट्स। ये अभी जो लड़कियों के लिए अब अपराध हो रहा है उस सब से बचने के लिए हम ये सीख रहे हैं। इस सब से हमको कुछ बच सकते हैं हम। और यहाँ पर होने वाले अपराध, लड़कियों के लिए बीच होने वाले सब, उससे बचने के लिए हम ये सब करना सीखना चाहते हैं, लोगों से लड़ना चाहते हैं, बस। हाँ, हमारे यहाँ जो बच्चियों का स्कूल है, छात्राएं ही हैं और आत्मरक्षा प्रशिक्षण ये छात्राओं के लिए, बच्चियों के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि समाज में बहुत सारी विकृति आती जा रही है और बचाव के लिए बच्चियां इतनी सशक्त हो कि वो किसी का दबाव या किसी प्रकार के अपने ऊपर अत्याचार को ना सहें और अपनी उस समय रक्षा कर सके। तो शासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। बच्चियों को अपनी रक्षा, साथ में अपनी छोटी बहनों, माँ बहनों की रक्षा के लिए एक अच्छी व्यवस्था किया शासन ने, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने के चक्कर में यात्री का पैर फिसला और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच नीचे रेल लाइन पर पहुंच गए। ट्रेन के पहिए के नीचे आते ही यात्री के दोनों पैर कट गए। ट्रेन को रोककर उन्हें बाहर निकाला गया। सूचना देने के बावजूद एम्बुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने पर सिविल डिफेंस के स्टाफ ने घायल यात्री को उपचार के लिए सिम्स में भर्ती कराया, जहां उपचार शुरू होने के पहले ही उनकी मौत हो गई। दरअसल योग नगरी ऋषिकेश हरिद्वार से पूरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची तो इस ट्रेन के एसी कोच में झारखंड के जमशेदपुर निवासी जगदीश मिश्रा सामान लेने स्टेशन पर उतरे। इसी दौरान उत्कल एक्सप्रेस का सिग्नल हो गया। इस वजह से ट्रेन चलने लगी, जिससे हड़बड़ाहट में जगदीश मिश्रा ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगे और इसी दौरान हादसा हो गया। समय पर इलाज नहीं होने से उनकी जान भी चली गई। हालांकि घटना के बाद परिवार के लोग उनके शव को लेकर जमशेदपुर रवाना हो गए। कल 28 तारीख को जगदीश प्रसाद मिश्रा थे, ये हरिद्वार से टाटा जा रहे थे, तो करीब 9:30 बजे घटना है। ट्रेन में चढ़ने दौरान गिर गए और उसको कटने के कारण हॉस्पिटल भर्ती कराया, जहाँ पर उसको मौत हो गई। यात्रियों के द्वारा माध्यम से मिला तत्काल सूचना, भेजा गया है, शव को भेज दिया गया है और उससे वारिसान आके उसको ले गए पीएम अपना गाँव जमशेदपुर टाटा ले गए पीएम के बाद में। बिलासपुर के हिर्री थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नर्स जो वर्तमान में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मसानगंज में रहती थी, उनके साथ शादी और सरकारी नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म और ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी सारंगगढ़ के मड़वा भाटा निवासी घनश्याम जांगड़े उर्फ विक्रम है, जिसकी पहचान पीड़िता से एक सामाजिक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हुई थी। आरोपी के परिजनों ने ग्रुप में उसका बायोडेटा साझा किया, जिसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई। इस दौरान आरोपी ने नर्स को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। लंबे समय तक नौकरी न लगने और शादी की बात करने पर आरोपी टाल मटोल करने लगा। जब पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया। पीड़िता ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जाँच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक युवती ने एक दुष्कर्म एवं 420 का रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें एक आरोपी है घनश्याम जांगड़े उर्फ विक्रम। ये सारंगगढ़ क्षेत्र में कोसी थाना अंतर्गत ग्राम का निवासी है। ये इनके साथ में एक शादी का वो समाज में फ़ोटो डलता है और बायोडाटा डलता है। उसको देखकर एक दूसरे ये लोग संपर्क किए थे, उसमें जान पहचान हुई थी और इसने फिर उसको शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और साथ ही उसको नर्स में नौकरी लगाऊंगा करके 5.5 लाख रुपए का ठगी भी किया है, जिसमें प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। नारकोटिक्स ड्रग्स की तस्करी और दुरुपयोग की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अधीक्षक ने जिला कंट्रोल रूम गौरेला में मेडिकल स्टोर संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। देखिए एक खास रिपोर्ट। गौरेला पेंड्रा मारवाही में नशीले पदार्थ पर रोकथाम के लिए शनिवार को जिले के मेडिकल संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेडिकल स्टोर संचालकों को निम्नलिखित दिशा निर्देशों के पालन के लिए निर्देशित किया गया। वहीं सभी मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से स्थापित करने और उनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रत्येक मेडिकल स्टोर को अपने स्टॉक रजिस्टर को नियमित रूप से अपडेट रखना और निर्माता आपूर्तिकर्ता से लेकर रिटेलर तक का पूरा विवरण संधारित करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स को सुनिश्चित करना होगा कि उनका लाइसेंस वैध है। इसके बाद किसी भी प्रकार की अनियमितता इसमें पाई जाती है तो संबंधित स्टोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल, कॉलेज एवं अस्पतालों के आसपास
नशीली दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी मेडिकल स्टोर द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए मीडिया, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। बैठक के अंत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से अपील की कि वे शासन के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। सीएम दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर नगर निगम बिलासपुर पूजा विधानी शामिल हुई। इस मौके पर तोखन साहू ने अपने ओजस्वी वाणी से छात्र छात्राओं को संदेश दिया कि आप सब दीपक हैं। जिस प्रकार एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही आप समाज के दीपक हैं। सबको बधाई देता हूं, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में जाए, कोई देश सेवा करे। राजनीति सहित हर क्षेत्र में अच्छे लोगों की आवश्यकता है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अच्छा ही कार्य करेंगे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों का सभी ने आनंद लिया। देर तक यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्न वीडियो अपलोड करने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई दिल्ली NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साइबर टिप लाइन से मिली शिकायत के आधार पर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील वीडियो अपलोड किए थे, जिसकी शिकायत NCRB को मिली थी। इसके बाद दिल्ली से सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना भेजी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 500 आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। इसमें दिल्ली NCR से जो एक रिपोर्ट आती है उसके तहत में 5 मामला थाने में अभी दर्ज की गई है, जो आरोपियों की तलाश कर उसमें गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति सरोवर उसलापुर के प्रांगण में 89वीं मूर्ति शिव जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय भव्य अमरनाथ की गुफा, 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी एवं चैतन्य शंकर पार्वती की झांकी निकाली गई। साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान का उद्घाटन मुख्य अतिथि DIG राजकुमार के द्वारा किया गया। मुख्य संचालिका BK छाया दीदी ने महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया और सभी को महाशिवरात्रि पर नशा मुक्त बनने की प्रतिज्ञा कराई। महाशिवरात्रि पर भव्य झांकियों के साथ 2 व्हीलर रैली भी निकाली गई। जन जन को शिव संदेश एवं नशा मुक्त बनाने की प्रेरणा दी गई।
आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी का पर्व है। इस पावन अवसर पर अयोध्या में राम मंदिर ले जाकर भगवान के दर्शन कराने का बीड़ा पिछले साल की तरह इस बार भी फिल्म ग्रुप के डायरेक्टर प्रवीण झा ने उठाया है। बीते साल 1000 से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराया गया था। इस बार भी लगभग 1008 श्रद्धालुओं को ले जाने की तैयारी है। 5 अप्रैल को बिलासपुर से 1000 से अधिक श्रद्धालुओं का जत्था राम मंदिर दर्शन के लिए रवाना होगा। इस संबंध में शनिवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से आयोजक प्रवीण झा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर प्रभु श्री रामलला के दर्शन के लिए इस बार फिर राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 1008 भक्त निःशुल्क अयोध्या की यात्रा करेंगे। इस दौरान सभी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा इस बार संगम नगरी में भी भक्तों को स्नान कराया जाएगा। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी जो है रामनवमी में हम लोग दर्शन करेंगे। यात्रा 5 अप्रैल को प्रारंभ होगी, पुलिस ग्राउंड से होगी। 6 तारीख को रामलला के दर्शन करेंगे। रामनवमी के अवसर पर हम लोग ननिहाल वाले हैं, इसलिए हम लोग को ज़्यादा दायित्व है। हम लोग 1008 लोग सड़क मार्ग से बस के द्वारा हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे। पुलिस ग्राउंड से अंबिकापुर होते हुए हम लोग पहला यात्रा जो है सुबह में संगम तट पर स्नान करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अयोध्या में दर्शन करेंगे। रजिस्ट्रेशन का अंजनी विहार, अंजनी का उन्होंने एड्रेस दिया है, तारवाड़ चौक में है। अंजनी प्लाजा में फर्स्ट फ्लोर पे है। शॉप नंबर 24 में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। 8 तारीख से विधिवत उसका रजिस्ट्रेशन होगा। पहले साल की जो वेटिंग है उसको पहले हम कंफर्म करेंगे। फिर फर्स्ट कम फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन होगा। जब रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसका अनाउंस कर देंगे ताकि लोगों को फिर से भटकना ना पड़े। एक परिवार से सिर्फ 2 ही व्यक्ति जाएंगे। जो पिछले बार गए हैं उनका यात्रा इस बार नहीं होगा और जो पहली बार अयोध्या जा रहे हैं उसकी प्राथमिकता रहेगी। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।